भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर पूरे देश के साथ इन द्वीपों में भी शिक्षक दिवस मनाया गया। इसी सिलसिले में शिक्षा निदेशालय द्वारा कल शाम टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षा निदेशक आदित्य कुमार झा समारोह में मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में उप शिक्षा निदेशक एम.वी. जॉली, कार्यालय प्रमुख व डीडीई डॉक्टर ज्ञानशील दुबे, मॉडल स्कूल की प्रधानाचार्य संगीता चंद, टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मंजुलता राव एवं शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षाविद मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने पारंपरिक दीप प्रज्वलित किया। साथ ही उपस्थित अन्य अतिथियों ने भी दीप प्रज्वलित किए। समारोह में शिक्षकों द्वारा रंगारंग नृत्य प्रस्तुति दी गई।
जो रोशनी है उसमें ही तो जिंदगी है। आओ शिक्षा आओ भोजन स्वस्थ मन हो स्वस्थ जीवन। वो जो शिक्षा पा गया आगे आ गया। आओ शिक्षा आओ भोजन स्वस्थ मन हो स्वस्थ जीवन। आओ शिक्षा आओ भोजन स्वस्थ मन हो स्वस्थ जीवन। आओ शिक्षा आओ भोजन स्वस्थ मन हो स्वस्थ जीवन। टन 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 सुनो घंटी बजे स्कूल की चल स्कूल तुमको पुकारे। रोशनी जो मिली स्कूल की जगमगाओगे तुम तन बिताए। कॉपियाँ किताब सारी स्कूल देना यूनिफॉर्म भी तुम्हारी। स्कूल देना। स्कूल अब घर से दूर नहीं है। हम हो गए फासले। पहुँचोगे स्कूल के गेट पर तुम। थोड़ा सा भी जो चले। प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे टीचर है ऐसे भले। सच 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 एक रंग है यही स्कूल की कभी टीचर ना बच्चों को मारे। टन 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 सुनो घंटी बजे स्कूल की चल स्कूल तुमको पुकारे। टन 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 नई शिक्षा नीति आई छात्रों में खुशियाँ लाई सबने अपने के आकार। मातृभाषा में होगी और वो सबकी पढ़ाई और सब करे सबकी सरकार। नई शिक्षा नीति आई छात्रों में खुशियाँ लाई सबने अपने के आकार। मातृभाषा में होगी और वो सबकी पढ़ाई और सब करे सबकी सरकार। बचाएं शिक्षा के जरिए सुधार करना आगे की शिक्षा का आधार। शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ेगी सभी के लिए खुलेगी कौशल की द्वार। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा की नीति आगे आया सबने देगा प्रमाण। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा की नीति आगे आया सबने देगा प्रमाण। शिक्षा के नए अवसर
समारोह के दौरान मुख्य अतिथि ने 33 शिक्षकों को उनके समर्पित सेवाओं के लिए सम्मानित किया। S. Satrin, BJT English, Government Model Science, Government Model Senior Secondary, Computer Science, Government Model Senior Secondary School, Arabic. Vice Principal, GT, Fine Arts, Government, Senior Travel and Tourism, GTT, Government Senior Secondary, Srimati Tahira Anju, Delhi School, Haidu, Telugu Medium. Srimati Sarita Devi Rai, Government Senior Secondary School, Swara. Shureshwari, Vocational Education Farm, PGT High School Girls, PGT Geography, CI Music. सभी टीचर्स के लिए इस बीच अपने संबोधन में शिक्षा निदेशक ने शिक्षकों से विद्यार्थियों के जीवन को संवारने और उन्हें देश का बेहतर नागरिक बनाने में आगे बढ़ाने का आह्वान किया। शिक्षक दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामना। शिक्षक दिवस हमारे समाज की एक यात्रा का अहम पड़ाव है, जिसमें शिक्षक, जैसा कि हम लोग कार्यक्रम के प्रारंभ में गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए से शिक्षक की जो आज स्थिति है, उस यात्रा के समालोचना या फिर हम कहें आत्मचिंतन का समय है। शिक्षक होना एक समाज में न केवल एक सामान्य पेशा है, बल्कि एक सबसे बड़ा दायित्व है कि हम समाज निर्माण के लिए एक सबसे सशक्त धुरी के रूप में शिक्षक को देखते हैं। शिक्षक दिवस की क्या भूमिका है, कैसे भूमिका है, आप लोग सभी जानते हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जो शिक्षक की समाज में उनकी जो स्थिति है, वो जो जिस रूप में डिग्रेड हुई, वो आज अधिक चिंता का विषय है। लास्ट ईयर हमारे डायरेक्टरेट में बहुत सारे पार्ट टाइम टीचर्स हैं, PPTs हैं। PPT हमारे पास आए और मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि सर हमको DRM डेजिग्नेट कर दीजिए। तो हमने बोला भाई आप लोग तो टीचर हो और DRM का फुल फॉर्म होता है डेली रेटेड मजदूर, तो टीचर जो है वो मजदूर कैसे बन सकता है? तो उन्होंने बोला नहीं सर, हमको तो DRM में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनकी सैलरी, DRM की सैलरी टीचर से अधिक है। तो ये एक समाज के रूप में हम लोगों को एक शर्म की कंडीशन तक पहुंचाने का उदाहरण है। और आज शिक्षक दिवस पे, चूँकि मैं शिक्षा विभाग में लगभग 26 महीने से कार्यरत हूँ, और जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारी भूमिका, चाहे शिक्षा विभाग के हमारे बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनकी भूमिका ये है कि कैसे अपने शिक्षकों में वो आत्मविश्वास डाला जाए कि वो समाज के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जैसा कि आचार्य चाणक्य ने बोला है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, निर्माण और प्रलय दोनों उसकी गोद में पलते हैं। लेकिन यथार्थ होने के बावजूद यह एक कहावत बन के ही रह गया है, और समाज में दिनों दिन शिक्षक की स्थिति, शिक्षक का आत्मविश्वास और शिक्षक की गरिमा निरंतर क्षीण हो रही है, और इस पे हम लोगों को कार्य करने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि ठेके पे शिक्षक की भर्ती ये एक भारतीय शिक्षा व्यवस्था की एक कलंक गाथा रही है, और कुछ दशक तक इसको निरंतर रूप से क्रियान्वित किया गया। लेकिन अब समय है कि हम लोग धीरे धीरे करके शिक्षकों को, जो उनका फाइनेंशियल कंडीशन है, उसको और अधिक सशक्त बनाएं, शिक्षकों में आत्मविश्वास दें। और स्पेशली चूँकि यहाँ सारे प्रिंसिपल्स भी बैठे हुए हैं, मैं उनको बोलूँगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे हमारे टीचर हैं, पार्ट टाइम वाले टीचर हैं, उनको लेकर अधिक ममत्व और सहानुभूति और संबल प्रदान करने की आवश्यकता है हम लोगों को। क्योंकि समाज में शिक्षक की भूमिका तभी होगी जब शिक्षक को यह पता होगा और उनमें उतना आत्मबल और आत्मतेज बचा रहेगा।
ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये हम लोगों को आत्म आलोचना करनी होगी, समीक्षा करनी होगी कि हम लोग कैसे एक शिक्षा विभाग के रूप में शिक्षक की स्थिति को और अधिक सशक्त बनाएं। शिक्षक के जितने भी उनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं उसको टाइम पे दें, और समाज को लेकर जो धारणाएं, जैसे कि एक यूपी में कहावत थी, मेरा एक दोस्त कहता था, वो प्राइमरी टीचर था और सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था, तो जब भी वो घर जाता था उसको सब यही पूछते थे कि नौकरी मिल गई कि अभी तक टीचर ही हो। तो हम लोग को इस शर्मनाक कंडीशन से अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना होगा समाज को, क्योंकि अगर समाज में ऐसे पर्सपेक्टिव बने रहेंगे, आज एक भी शिक्षक किसी भी बच्चे को डांटने से डरता है। क्यों डरता है, इसका उत्तर मैं आप पर छोड़ता हूँ। ये सब सारे ऐसे विषय हैं जो हम लोगों को सोचना चाहिए, और शिक्षक का भी दायित्व है कि केवल इसको एक नौकरी मान कर न चले, इसको एक केवल गवर्नमेंट जॉब मान के न चले, बल्कि एक मिशन का आप अंग होने जा रहे हैं या अंग बन चुके हैं, और आपके दायित्व समाज के लिए अनंत है। शिक्षक कैसा मोमबत्ती होता है जो स्वयं जलता है लेकिन समाज को प्रकाश प्रदान करता है। तो शिक्षक में वो त्याग और वो संघर्ष सहने की क्षमता होनी ही चाहिए, तभी समाज वो आचार्य देवो भव का जो हमारा वैदिक ध्येय वाक्य है उसका पालन करेगा समाज। तो समाज को मार्गदर्शन देने की भूमिका आपकी है, लेकिन समाज का भी दायित्व है कि समाज आपको आदर दे। तो दोनों तरफ से मैं आशा करता हूँ कि शिक्षक वर्ग भी और समाज भी दोनों एक दूसरे के प्रति जो कर्तव्य हैं उसका पालन करें। सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए ये है कि एक शिक्षक के रूप में समाज को सशक्त नागरिक हमको प्रदान करना है, और वो सशक्त नागरिक तभी होगा जब शिक्षक बौद्धिक रूप से, चारित्रिक रूप से, मनोबल से, हर तरीके से सशक्त रहें। जब वो सशक्त रहें तब ही एक सशक्त समाज का निर्माण हो सकता है। एक आत्मविश्वास से रहित शिक्षक आत्मविश्वास से रहित समाज का ही निर्माण करेगा, और हमें किसी भी तरह से ऐसे कंडीशन को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। हमें शिक्षकों का जो उनकी गरिमा होती है, उनका सम्मान होता है, उसको सर्वोच्च स्तर तक बनाए रखना चाहिए। अब यहाँ प्रिंसिपल्स बैठे हैं, उनसे भी हमारी यही प्रार्थना है कि आज आप प्रिंसिपल बन गए हैं, कभी आप भी शिक्षक थे, तो जो आपके पास एक टीचर है वो अपनी कोई समस्या लेकर आता है, अगर समस्या जेन्युइन है तो आप उसको सुनिए सहानुभूतिपूर्वक, जो भी सहायता हो सकती है वो आप करिए। सारी समस्याओं का समाधान कई बार नहीं हो सकता है, लेकिन जो भी हो सकता है वो हम लोग करें, और समाज में जो शिक्षक का स्थान होना चाहिए उस पद तक स्थापित करने के लिए हम लोग प्रयास करें, और जिस सशक्त शिक्षा के द्वारा सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो सकता है हम उसकी ओर एक समन्वित रूप से कार्य करें। इसी में हमारा, आपका, समाज का, देश का और संपूर्ण विश्व का जो है प्रगति और सुख उसी में निहित है। कार्यक्रम में उप शिक्षा निदेशक कार्मिक MV जॉली ने धन्यवाद ज्ञापित किया। श्री आदित्य कुमार झा जी, शिक्षा निदेशक अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर उपस्थित एजुकेशन डिपार्टमेंट के मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। स्पोर्ट्स सेक्शन ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इन कार्यक्रमों को अंजाम दिया है। छोटे से कार्यक्रम जो कि एकदम टाइम मैनेज कार्यक्रम और क्वालिटी प्रोग्राम, जो जैसा कि एजुकेशन का कार्यक्रम होना चाहिए वैसा ही इस कार्यक्रम को अंजाम दिया, जिसके लिए बहुत ही श्रेय जाता है पूरे टीम स्पिरिट को। जो यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबको
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी।